हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीश सिंह क्लूरिया आपका मैथ्स गुरु एक बार फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप फिट एंड फाइन होंगे, आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज, आपको पता है हमारे पास वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक डिफेंस का कोई एग्जाम होगा, जेके एसएसबी का होगा, एसएससी का होगा, रेलवे का होगा, और उसमें हमारे पास जो मैथ्स के जो कॉमन टॉपिक रहते हैं हमारे पास वो रहते हैं हमारे पास परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑफ एज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। सो गाइज, ये हमारे पास ऐसे टॉपिक रहते हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन टॉपिक रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं खुद ये सारे आपको टॉपिक्स मैं खुद इसी चैनल पर करवाऊंगा आपको, और ये सारे टॉपिक्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आपको हर एक टॉपिक के मैं 4 से 5 पार्ट लाऊंगा, मतलब 4 से 5 लेक्चर लाऊंगा। सो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज। अब हम देखेंगे हमारे पास जो परसेंटेज है होता क्या है। ये सबसे पहले जो परसेंटेज है हमारा, ये किससे बना हुआ है? परसेंट से। जो हमारे पास परसेंट होता है, पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई, और सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, डिवाइड में 100 कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं 100%, इसमें आप क्या करोगे, डिवाइड में क्या कर लोगे 100, और विच इज इक्वल्स टू 1। तो परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करता हूं, मैंने 100% को चेंज किया 1 में। कैसे चेंज किया, मैंने परसेंट की जगह पे डिवाइडेड में डिनोमिनेटर में 100 लिख लिया। ये मेरे पास न्यूमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। मैं जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो मैं डिवाइड में 100 कर देता हूं। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लूं, 50% लिख रहा हूं अगर मैं, तो आप क्या बोलोगे 50/100। मैंने परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करता हूं मैंने डिवाइड में क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा 1/2। अब मैं किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूं, किसी भी नंबर की परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे करना है अब 90% को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करूंगा 90/100 कर दूंगा, और ये मेरे पास क्या आएगा 9/10 आ गया फ्रैक्शन इसकी। अगर मुझे 80% को करना है, आप क्या करोगे 80/100 कर दोगे, और आपके पास क्या आएगा 8/10। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो आप, तो कुछ इस फैशन में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर मुझे अब मैंने 100 का निकाला, 90 का, 80 का, अब आप 70 का भी निकाल सकते हो। 70 का परसेंटेज क्या होगा, 70/100 कर देना आपने, आपके पास क्या आ गया 7/10। अब मुझे अगर 60 का करना हो, मैं कुछ इस तरह से करूंगा 60/100, और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आएगा 3/5। अब मैंने 50 का निकाल दिया है, अब मैं 40 का निकाल देता हूं, तो 40/100, और विच इज इक्वल टू 2/5। तो सो ऑन। आप इस मेथड से, इसी प्रोसीजर के साथ आपने क्या करना है, जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपली डिवाइड में 100 कर दोगे। लेकिन अगर आपको आप फ्रैक्शन को चेंज करना हो परसेंटेज में, अगर मुझे 1 को चेंज करना है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, परसेंटेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास फ्रैक्शन में 1 है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे इस 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 1/2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड वी गेट 50% यहाँ पे आ रहा है। अगेन, अगर मुझे 9/10 को परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, 9/10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 90%। आज मैंने क्या कंक्लूड किया कि अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मैं 100 से डिवाइड कर देता हूं। अब अगर हम परसेंटेज को थोड़ा और डिटेल में देखें, अगर मैं मान रहा हूं आपके एग्जाम में मार्क्स कितने आए हैं 400, आपने एक एग्जाम दिया उसमें आपके नंबर कितने हैं 400, तो टोटल एग्जाम आपका कितने मार्क्स का था 500 का। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपकी मैं परसेंटेज निकालता हूं, जितने आपने मार्क्स लिए हैं उसकी मैं परसेंटेज निकालने को बोलता हूं। आप क्या करोगे, आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए 400, और टोटल मार्क्स कितने थे आपके एग्जाम के, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 500। तो आप क्या करोगे, जितने मार्क्स आए हैं वो न्यूमरेटर में लिखोगे, और
टोटल मार्क्स कितने थे वो डिनोमिनेटर में लिखोगे और इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो मैं इस तरह से करूंगा, तो आपकी कितनी परसेंट आई 80%। तो ये आप बेसिक है परसेंटेज का। आपने क्या करना है, सिंपली जितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपने न्यूमरेटर में लिखना है, मतलब ऊपर लिखना है, और टोटल मार्क्स कितने थे वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और मैं इसमें आपको परसेंटेज में और अगर थोड़े कंसेप्ट दूं इसके, आज को जो सेशन है इसमें मैं परसेंटेज के सिर्फ बेसिक कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसके क्वेश्चन सीरीज ले आऊंगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप 20% ऑफ 400 निकालो, मैं आपको बोल रहा हूं 400 का 20% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली आप परसेंटेज की जगह पे इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो कैसे करोगे, 100 डिवाइड में ले लोगे और ऑफ की जगह पे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपली अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या आ गया 80। तो मैंने मेरा जो 20% ऑफ 400 कितना होता है 80। अब अगर मैं बोल रहा हूं 10% ऑफ 500 कितना होगा, सेम प्रोसीजर के साथ आप ये क्वेश्चन भी करोगे। अब मुझे क्या करना है, सिंपली जब भी मुझे परसेंटेज को पहले मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूंगा, तो मैं क्या करूंगा डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई, और जो ऑफ है उसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, मैं ये 20 से ये 20 कट गए और मेरे पास क्या आ गया 50। तो होपफुली आपको परसेंटेज निकालना आया होगा। परसेंटेज को थोड़ा और डीप में देखेंगे हम। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने क्या करना है 30% ऑफ 300 प्लस 40% ऑफ 400 इसको सॉल्व करना है, तो आपने करना क्या है, पहले 30% ऑफ 300 को सॉल्व कर लो आप पहले, फिर 40% ऑफ 400 को सॉल्व कर लो और फिर दोनों को सिंपली ऐड कर देना है आपने क्या करना है, स्टेप वही सेम रहेंगे। परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो डिवाइड बाई 100 कर दूंगा और ऑफ की जगह पे मैं क्या कर लूंगा मल्टीप्लाई, प्लस अगेन मेरा स्टेप सेम रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये 20 से ये 20 कट गया तो मेरे पास क्या है 90, प्लस ये एज इट इज रहेगा और ये 20 से ये 20 कट गए तो मेरे पास क्या आ गया 160 विच इज इक्वल्स टू, और इस तरह आगे मेरे पास क्या आएगा 250। तो मैंने क्या देखा, अगर मुझे 30% ऑफ 300 निकालना है प्लस 40% ऑफ 400 निकालना है, तो मैंने पहले क्या किया, पहले 30% ऑफ 300 को सॉल्व किया, फिर 40% ऑफ 400 को सॉल्व किया, उन दोनों को सिंपली मैंने ऐड कर दिया। अब मैं आगे एक थोड़ा इसके क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और कंसेप्ट देखते हैं, थोड़ा डीप में देख लेते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, मैं आपको बोल रहा हूं कि 40 का, अब मैं 40 का कितना परसेंट करूं कि मेरे पास 2 आएगा। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैं 40 का कितना परसेंट करूं, मैं 40 का कितना परसेंट करूं, तो मैं कर रहा हूं 40% ऑफ x इक्वल्स टू 2। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मान के चलो कि आप 40% किसका कर रहे हो x का, और मुझे क्या मिल रहा है 2, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर दोगे और परसेंटेज की जगह पे डिवाइड में 100 लिख दोगे विच इज इक्वल्स टू 2। और अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, आगे मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, ये 10 राइट हैंड साइड में चला गया और ये 4 जो है डिवाइड में आ जाएगा। और मैंने यहां से x की वैल्यू कितनी निकाली 5, तो मैं क्या बोलूंगा जो मेरा 40% है 5 वो किसके इक्वल आ रहा है 2 के। अब आगे मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि आपके पास मान के चलो आपके पास
250x हैं और उसमें से आपके पास 150 कितने मेरे पास रॉटन एक्स हैं। उसमें से मेरे पास जो 150 हैं वो कैसे हैं रॉटन एक्स हैं। अब मुझे क्या बताना है, मुझे परसेंटेज किसकी निकालनी है। अगर आपको बोल रहा है कि ऐसे एक्स की परसेंटेज निकालो जो मेरे पास रॉटन नहीं है, मतलब ऐसे एक्स बताओ जो खराब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पता है मेरे पास टोटल एक्स कितने हैं। मेरे पास टोटल एक्स हैं 250 और उसमें से मेरे पास जो रोटन एक्स है वो कितने हैं 150। तो अब आप मुझे बताओ कि ऐसे, अब मुझे आप बताओ कि मेरे पास कितने एक्स होंगे जो रोटन नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, टोटल एक्स में से जो रोटन एक्स है वो निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100। अब मेरे पास जो 100 एक्स हैं ये ऐसे एक्स हैं जो मेरे पास खराब नहीं है। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, मुझे परसेंटेज किसकी निकालनी है, ऐसे एक्स की जो मेरे पास खराब नहीं है। तो आप किस तरह से निकालोगे, आप लिखोगे सबसे पहले आप लिखोगे आपके पास कितने एक्स हैं जो खराब नहीं है 100 है, और टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं आपके पास 250। और जब आपको निकालनी है परसेंटेज तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं कुछ इस तरह से इसको निकालूंगा, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब मेरे पास कितना है 40%, मतलब जो मेरे पास 40% एक्स हैं वो रोटन नहीं है। तो मैं गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए वंडरफुल डे।